हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और गजब का तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो 1000 में अगर वो खरीद के लाएगा तो बेचेगा भी उतना में ही, 1000 रुपया में ही 1000 ग्राम। क्लियर है, लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं देता है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे देता है, तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपया ही हो जाएगा। क्लियर है, ये सीपी हो गया। अब देखिए 900 रुपया का सामान 1000 में बेचेगा, लाभ कितना का होगा, 100 रुपया का। कितना पर, 900 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 100/9। इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। यही आंसर हो गया। बात आया ना समझ में, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितना में खरीद के लाएगा उतना में ही बेच देता है। यानी मान लिए 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीद करके लाया तो बेचेगा भी उतना में, 1000 रुपया में ही बेचेगा। ठीक है, तो देखिए कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, यानी वो 1 केजी नहीं देता, 1000 ग्राम नहीं देगा, देता कितना है, 900 ग्राम देता है। इसका सीपी 900 रुपया ही हो जाएगा क्योंकि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। ठीक है, यहाँ से देखिए 900 का सामान 1000 में बेचेगा तो 100 का लाभ होगा, कितना पर, 900 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना गया, 11.1/9%। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फोन को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें कहा जो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक है। देखिए इसका मतलब क्या है, सीपी अगर 100 रुपया होगा, अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा, 150 रुपया होगा। 50% ज्यादा बोला है क्रय मूल्य से। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 150 रुपया। अब 150 रुपया का सामान पर दुगो छूट दिया है। ठीक है, 20% का और 10% का, तो 150 का सामान कितना में बेचेगा। देखिए 150 का सामान है, पहला छूट 20% का है तो 80 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। दूसरा है 10% का तो 90 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, 25 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में, और 25 चौका 100 होता है। क्लियर, 4 से भाग लगा देंगे 2 बार में, तो 6 दूना 12 और 9 को गुना करेंगे कितना आ गया, 108 रुपया। अब देखिए पूछा जो लाभ या हानि का प्रतिशत बताए। अब सीधा बात है भाई, जो क्रय मूल्य 100 रुपया और बेच रहा है 108 रुपया में, तो लाभ होगा, कितना का लाभ हो जाएगा, 8% का। यही आंसर हो गया। बात आया ना समझ में, फिर से एक बार समझिए। देखिए सवाल में कहा यदि फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, क्रय मूल्य अगर 100 होगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50% ज्यादा जोड़ देंगे यानी 150 हो जाएगा। अब सवाल में कहा जो फोन को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य यहाँ 150 है। ठीक है, इस पर पहले 20% का छूट देंगे, 80 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, फिर 10% का छूट दे रहे 90 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। यहाँ से कितना आ गया, 108 रुपया। अब देखिए 100 का सामान 108 में बेचिएगा तो 8% का लाभ होगा। ठीक है, 100 पर। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पहला संख्या का 25%, तो पहला संख्या x मान लेते हैं, इसका 25%, 25 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। ठीक है, ये बराबर है दूसरा संख्या यानी y मान लेते हैं 50% के
3 गुना आ गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझिए, देखिए कहा पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। पहला संख्या का 25% तो 25 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ठीक है। और दूसरा संख्या y ले लिया, उसका 50% का 3 गुना कह रहा है। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। 25 से भाग लगाएं, कितना बार में कटेगा? 25 दूनी 50। तो इधर आ गया x बराबर ये 6y हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है, x अनुपात y का। तो हो गया, x वाला निकालना है तो x वाला टर्म को ठकेंगे, कितना आ जाएगा? 6:1, यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में? आसान सवाल था बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी आयत की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। यदि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें देखिए लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर और चौड़ाई के बारे में बोला है लंबाई का 2/3 है, यानी लंबाई जितना है उसका 2/3 है। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? लंबाई जितना है ना 30 मीटर, इसका 2/3 है, यानी 2/3 करेंगे, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। लंबाई हो गया 30 मीटर, चौड़ाई के बारे में बोला जो लंबाई का 2/3 है, यानी 20 मीटर हो जाएगा। अब सवाल में देखिएगा जो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बराबर कर देंगे परिमाप दोनों का। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, यही होता है। क्लियर है? अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2 × लंबाई या प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा, बराबर 4 गुने भुजा, ठीक है। यहाँ से भुजा निकल जाएगा, देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से ये भी कट गया, यानी कि भुजा कितना आ गया आपका? 25 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब सवाल में कहा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 25 भुजा निकला है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 625। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि आने तथा जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दूरी निकाला है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें देखिए दूरी तो समान होगा, जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी उसको वापस आना है, और कुल मिला करके 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। देखिए 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं डी दूरी गया होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, दूरी या बट्टा में 4 समय हो गया। फिर जब वापस आया है तो यही दूरी वापस आएगा, ठीक है, यही दूरी वापस आएगा। अब चाल उसका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी या बट्टा में 4 समय हो गया, और कुल मिला करके दोनों को मिला करके समय उसको 5 घंटे का लगता है। बात आ गया ना समझ में? देखिए इधर दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल इधर भी है, बराबर 5 घंटा उसको टोटल लगा। अब हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर में देखिए 3D प्लस इधर 2D बराबर 5 घंटा लगा था, 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, बट्टा 6 बराबर 5 है, 5 से 5 कट गया, यानी डिस्टेंस कितना आ गया? दूरी 6 किलोमीटर, यही आंसर हो गया। बात आया ना समझ में? आसान सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और गजब का तरीका बताएंगे। आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें रेट दिया हुआ कितना है? 10% है रेट, 10% है, इसका मतलब क्या? 10 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 0 0 कट गया, यानी कि 1/10, ठीक है। यानी कि 10 जो है 1 साल में कितना हो जाएगा? 11 होगा। बात आया ना समझ में? देखिए 10% रेट है, इसका मतलब क्या? 1/10, यानी 10 पर 1 ब्याज लग रहा है, ठीक है। यहाँ से 10 जो है 1 साल में 11 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाता है, रेशियो दोनों का, 10 1 साल में 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पूरा वर्ष नहीं है, आधा वर्ष है, ठीक है, पूरा वर्ष तो नहीं लेना है अगला साल। तो ये जो रेट है 10%, इसी को आधा कर देंगे, तो 2 से भाग लगा दे, कितना गया? 5%, और 5% का मतलब है 5/100, यानी 1/20। तो 20 जो है अगला बार में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बात आ गया समझ में आसानी से? अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे। देखिए इधर 200 हो जाएगा, इधर दोनों को गुना करेंगे 231, यानी 200 जो है 1.5 साल में 231 हो जाएगा। तो ब्याज कितना लग रहा है बताइए?
₹31 ने ब्याज दे रहे हैं। 200 आप लिए कर्ज, लौटा रहे हैं 231 रुपया, ठीक है। तो 31 रुपया आप ब्याज लौटा रहे हैं, क्लियर है। सवाल में देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन 2800 रुपया दिया हुआ है और यहाँ 200 है, यानी इस 200 का वैल्यू 2800 है, तो 14 गुना है ना, 14 गुना है, तो इसको भी 14 से गुना कर देंगे। 31 को 14 से गुना करेंगे कितना आएगा, 434 रुपया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप किसी भी क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्स एक दिन में एक काम का 25% पूरा कर सकता है, वाई उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए एक्स जो है 25% काम को एक दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा 100% काम, पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना यानी 100% काम कर देगा, 4 दिन में करेगा। इसको भी 4 से गुना करेंगे। बताया समझ में, फिर से एक बार समझिए। देखिए 25% जो काम है ना वो एक दिन में करता है, तो पूरा काम यानी 100% कितना दिन में करेगा, तो उसको 100% काम करने में 4 दिन लग जाएगा, ठीक है। 4 गुना हो गया ना। अब देखिए वाई के बारे में क्या कहा, वाई जो है 12.5% काम एक दिन में करता है, ठीक है। 12.5% काम एक दिन में करता है, तो पूरा 100% काम होता है, ठीक है। तो 100% काम कितना दिन में करेगा, तो देखिए 8 गुना है ना, तो इसको भी 8 से गुना करेंगे, तो कितना दिन लगेगा उसको पूरा काम करने में, 8 दिन लगेगा। यानी एक्स पूरा काम करेगा 4 दिन में, वाई पूरा काम करेगा 8 दिन में। सवाल में कहा जो दोनों मिला करके कितना दिन में काम करेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों को गुना कर देंगे और नीचे में जोड़ के भाग लगाएंगे, तो 8 और 4 12 हो गया, क्लियर है। अब 4 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 8/3 दिन उसको लगेगा, यानी इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 2.2/3 दिन, यही आंसर हो गया। बात आया समझ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल है 1184 में से कितना घटाए कि 21 से पूरा पूरा विभाजित हो सके। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 21 से भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। 1184 में 5 बार में लगेगा, ठीक है, 105 हो जाएगा, क्लियर है। अब 118 में से 105 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13, और 4 बचा हुआ है, लिख देंगे 4, क्लियर है। अब 21 से 6 बार में लग जाए, अब 21 से 6 बार में लगेगा 126, तो शेष कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, 1184 में 21 से भाग लगाएंगे, 5 बार में लगाए तो 105, शेष आ गया 13, ठीक है। 4 बचा हुआ था, 4 लिख दिए। अब 6 बार में लगाए हैं तो 126, शेष कितना बच गया, 8 बच गया। अगर हम 8 को घटा लेंगे, ठीक है, तो जो संख्या आएगा वो 21 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बताया ना समझ में, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, 8 होगा। शेष पर यहाँ 8 बच गया ना, 8 नहीं रहता तो संख्या पूरा पूरा कट जाता आसानी तरीके से। बात आ गया समझ में। तो 1184 में से कितना घटाएंगे, 8, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 35 घोड़े के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़े के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और गजब का तरीका हम बताए हुए हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए आज इसमें M1 D1 बट्टा में W1 कार्य, ठीक है। सब कुछ को ऊपर में लिखेंगे, वर्क यानी जो कार्य होगा उसको नीचे में लिखेंगे, M2 D2, और बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन आप आसानी से इस टाइप के बना सकते। 35 को घोड़ा, ठीक है, M के जगह पे यहाँ घोड़ा है, 35 को घोड़ा, ठीक है। 270 kg अनाज और 21 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 21 दिन के लिए। और देखिए अनाज है उसका कितना, 270 किलोग्राम, ठीक है। खाएगा अनाज है ना, वर्क उसका काम हो गया, ठीक है, बराबर। अब दूसरा बात देखिए क्या कहा, जो घोड़ा का संख्या कितना है, 28 को है M2 के जगह पे, ठीक है। और दिन निकालना है कितना दिन में, ठीक है। और देखिए 180 kg अनाज है, तो वर्क उसका है अनाज खाना 180 kg, ठीक है। अब हो गया, सवाल बन गया आसानी से। देखिए 0 से 0 कट जाएगा पूरा पूरा, 9 से भाग लगाएंगे 3 बार में, और 9 से ये 2 बार में कट गया, क्लियर है। और 2 से इसको भी भाग लगाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 से देखिए ये 7 बार में कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, ठीक है। तो दिन आपका कितना बच गया, इधर 35 बचा हुआ था, ठीक है, और उधर 2, यानी 35 बट्टा भाग लगा दीजिएगा, कितना आएगा, 17.5, यही आंसर हो जाएगा।
बात आ गया समझ में। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सब कुछ को ऊपर में लिखेंगे, जो वर्क यानी जो काम होगा उसको नीचे में, ठीक है। देखिए M1D1, तो पहले देखिए यहाँ आदमी की जगह पे यहाँ 35 को घोड़ा है, ठीक है, 21 दिन के लिए, और उसका भोजन 270 kg था, ठीक है। और दूसरा बात, तो 28 को घोड़ा है कितना दिन के लिए, यही दिन निकालना है, 180 kg था, यहाँ से दिन निकाल दिया आसानी तरीके से। बात आ गया ना समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 50 को छात्र है, ठीक है, जिसमें से लड़का और लड़की दोनों का रेशियो दिया हुआ कितना है, 2:3 है, तो संख्या कितना हो जाएगा। देखिए 3 और 2 टोटल कितना है, 5 है, ठीक है। रेशियो में टोटल देखिए 5 है और संख्या में 50, यानी इस 5 का वैल्यू 50 है, तो एक का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा। क्लियर है। अब कुछ करना है नहीं, 10 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को लड़का हो जाएगा और 30 को लड़की होगा। बात आया ना समझ में। देखिए एक का वैल्यू 10 है, 2 का निकालेंगे तो 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और 3 का निकालेंगे तो 30 को हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए लड़का का संख्या पता चल गया 20 को है, लड़की का संख्या 30 को है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो ना जाएगा। बात आ गया समझ में आसानी से। अब देखिए सवाल में कहा तो लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। तो देखिए सबसे पहले योग निकालेंगे तो 20 को लड़का, ठीक है, इस लड़के का औसत अंक कितना दिया हुआ सवाल में, 60 है, ठीक है, प्लस अब देखिए लड़की का संख्या 30 को है, इसका औसत अंक कितना दिया हुआ है सवाल में, 70 दिया हुआ है, और कुल मिलाकर के संख्या कितना है, 50 को है, तो 50 से भाग लगा दीजिए। यही तो होता है एवरेज बराबर योग बट्टा में यानी कि संख्या। बात आया ना समझ में। अब देखिए आसानी से यहाँ निकल गया, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 2100 और बट्टा में 50 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आ गया 3300 और बट्टे 50। देखिए 0 से 0 कट गया, 66, यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में आसानी से। देखिए टोटल विद्यार्थी 50 को था, ठीक है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 2:3 में, तो रेशियो में 2:3 तो टोटल 5 हो गया। 5 का वैल्यू 50 है, तो 2 का निकालेंगे तो 20 होगा, यानी 20 को लड़का है क्लास में, ठीक है, लड़की का संख्या 30 को है, और औसत बराबर जानते हैं योग बट्टा में संख्या होता है। क्लियर। तो देखिए 20 को लड़का का औसत अंक 60 था, ठीक है, 30 को लड़की का औसत अंक 70 था, नीचा में एन यानी संख्या, तो कुल मिला के 50 को है। क्लियर। यहाँ से औसत निकाल लिए पूरे क्लास का, ठीक है, कितना आ गया, 66 आ गया। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ट के अंदर वाला का काम करेंगे, ठीक है, और सबसे पहले इसका का काम कर लेते हैं। 1/9 गुने 1/9, दोनों को गुना कर दी कितना हो गया, 1/81। अब देखिए ये हो जाएगा 1/9, इस दोनों को गुना करने पर 1/81 आया था, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है, भाग 1/81 गुने 1/9। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 1/9 ये संख्या पलट जाएगा, गुना में ले जाएंगे तो गुणन 1/9, 9 से 9 कट गया, 81, कितना आ गया यहाँ से 1, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 आ गया यहाँ से यहाँ तक का, तब हो गया 1 प्लस 1/9 जोड़ देंगे कितना होगा, 10/9 हो जाएगा, यही आंसर। बात आया ना समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।